घर घर में छठ पूजा का पवित्र पर्व बड़े भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इत्तान फाउंडेशन की ओर से किया गया था। पूरा परिसर सुंदर सजावट, आकर्षक पंडाल और भक्ति के माहौल में जगमगा उठा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सूर्यदेव और छठी माई की पूजा कर परिवार के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। संध्या और प्रातःकाल अर्घ्य अर्पित कर पूजा का समापन हुआ और वातावरण छठ माई की जय के जय घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर कांग्रेस पनवेल शहर की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शिल्पा पाठक ठाकुर ने कहा कि छठ पूजा केवल पूजा नहीं बल्कि सूर्य और पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता का पर्व है, जो हमें प्रकृति से प्रेम और सम्मान करना सिखाती है। उन्होंने लोगों से वृक्षारोपण और जल संरक्षण का आग्रह किया। इत्तान फाउंडेशन के इस आयोजन ने भक्ति, संस्कृति और पर्यावरण प्रेम का सुंदर संदेश दिया। इस अवसर पर सुजीत पांडे, रोशन राय, अमन मिश्रा, नारद साहू, नारायण साहू सहित अनेक मान्यवर एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा पाठक ठाकुर। सबसे पहले तो आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा एक महापर्व है। ये पर्व नहीं, महापर्व बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 दिनों का पर्व है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें हम कद्दू और भात खाते हैं और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, ऑलरेडी गियर्ड अप टू डू छठ पूजा। दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें हम खीर बनाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को खिलाते हैं। और तीसरा दिन होता है शाम का अर्घ। शाम का अर्घ एज इन ढलता सूरज। और ये सिर्फ छठ पूजा में ही होता है ऐसा, जब हम ढलते सूरज की पूजा करते हैं। ढलते सूरज की पूजा कोई भी नदी के पास, पानी के पास की जाती है। और इसके पहले हम प्रसाद बनाते हैं, फल का प्रसाद, बीज का प्रसाद, ठेकुआ, वेरी स्पेशल वन, वो बनाते हैं। और हम सूप हो, डाली हो, ये सबको भरते हैं। और साग, सब्जी, मूली, जो भी सीजन के फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, उससे हम डाली को भरते हैं और डूबते सूरज की पूजा करते हैं। और उसके बाद हम पूरी रात वेट करते हैं सुबह के उगते सूरज की। और ये होता है हमारा लास्ट डे, दैट इज द 4th डे ऑफ छठ पूजा। उसके बाद उगते सूरज को देख के हम सुबह का अर्घ देते हैं, जो कि हम दूध से और पानी से अर्घ देते हैं। और उसके बाद ही सूरज भगवान जी के दर्शन होने के बाद ही हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। और तब अंत होता है हमारा छठ पूजा। छठ पूजा एक महापर्व है और इसका एक बहुत पुराना हिस्ट्री है। जब राम जी लंका को जला के वापस अयोध्या में आए थे, तो वो तुरंत से राजा नहीं बन सकते थे, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते थे राजाओं के। और चूंकि उन्होंने रावण का वध किया था, एक ब्राह्मण का वध किया था, एक दोष था। इस दोष से मुक्त होने के लिए ऐसा बोलते हैं कि सीता माता ने छठ का व्रत किया था, छठ पूजा की थी, जो कि दिवाली के 6ठे दिन होता है। और ये छठ पूजा करने के बाद ही श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण दोष से मुक्त हो गए और फिर वो वापस से राजा घोषित किए गए थे। ये पर्व मेरे ख्याल से है तो बहुत पुराना, और एक नया आधुनिक जो मैंने शुरुआत करी है यहाँ पे, वो ऐसा है कि जहाँ भी हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा के बाद हमें प्रकृति को वापस कुछ देना चाहिए। और ये मैंने शुरू किया है अपने इस ऑफिस में, अपने जहाँ पे भी मैंने पूजा रखी थी वहाँ एक पेड़ लगा के। तो ये शुरुआत मैंने कर दी है और मैं चाहती हूँ कि आप सारे महाराष्ट्र के लोग, भारत के लोग, अपनी अपनी जगह जहाँ भी आपने पूजा करी है वहाँ एक पेड़ लगाइए। क्यों? वो हमें फल देगा, हमें फूल देगा, कुछ नहीं तो ऑक्सीजन देगा, और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को एक बहुत ही ब्राइट एंड क्लीन फ्यूचर देगा। हैप्पी छठ पूजा टू वन एंड ऑल।